भाई ये टॉपिक हर किसी के दिमाग में कभी ना कभी आता है। अगर वो मेरे लिए वक्त नहीं निकालते तो मैं क्या करूं? लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, इस सिचुएशन में हर बंदा गलत अप्रोच फॉलो करता है। तुमने नोटिस किया होगा, लोग या तो कंप्लेन करते हैं या फिर चेस करते हैं और एंड में फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। सबसे पहली चीज समझ लो, टाइम और अटेंशन किसी काम की डिमांड से नहीं, चॉइस से आता है। अगर कोई तुम्हें टाइम नहीं देता, इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हारी वैल्यू नहीं करते, लेकिन ये जरूरी है कि तुम अपने लिए क्लैरिटी और रिस्पेक्ट एस्टैब्लिश करो। क्योंकि जब तुम अपनी वैल्यू को निग्लेक्ट करते हो तो फ्रस्ट्रेशन और ओवरथिंकिंग इनएविटेबल है। और भाई ये भी रियलिटी है, चेज करना कभी भी सोल्यूशन नहीं है। तुम जितना ज्यादा फोर्स करोगे उतना ही रिलेशनशिप और इंटरेक्शन में इम्बैलेंस और स्ट्रेस क्रिएट होगा। लोग नेचुरली रिएक्ट करते हैं और जब तुम डेस्परेशन शो करते हो तो वो रिस्पेक्ट और इमोशनल बैलेंस को हर्ट करता है। और एक सटल चीज याद रखो, फोकस और प्रायोरिटीज को ऑब्जर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो कंसिस्टेंटली टाइम नहीं दे रहे तो तुम्हारे लिए ये एक सिग्नल है कि उनके प्रायोरिटीज और वैल्यूज क्या हैं। तुम्हें ये एनालाइज करना होगा कि इस सिचुएशन में तुम्हारा मेंटल पीस और इमोशनल ग्रोथ कैसे मेंटेन हो सकता है। और भाई, सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ रिस्पेक्ट के बिना ये इम्पॉसिबल है। तुम्हारा माइंडसेट डिसाइड करेगा कि तुम फ्रस्ट्रेशन में लूज हो जाओगे या कामली सिचुएशन को हैंडल करोगे। अगर तुम अपनी एनर्जी और टाइम को चेज करने में वेस्ट करते हो तो तुम खुद अपनी हैप्पीनेस का सबसे बड़ा एनिमी बन जाओगे। और एक सीक्रेट पॉइंट है, डिस्टेंस और स्पेस देना भी स्ट्रैटेजी है। अगर तुम कंटिन्यूअसली प्रेशर डालते हो तो नेचुरली इंटरेस्ट और इमोशनल कनेक्शन कम हो जाता है। लेकिन अगर तुम अपनी लाइफ में फोकस रखते हो, अपनी ग्रोथ, गोल्स और पैशंस में, तो तुम ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट और क्यूरियोसिटी जनरेट करते हो। ये गेम का सटल ट्रिक है और ये वही लोग नेचुरली फॉलो करते हैं जो इमोशनली स्ट्रांग और अवेयर होते हैं। और भाई, इमोशनल इंडिपेंडेंस का रोल ह्यूज है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी हैप्पीनेस सिर्फ उनके टाइम पे डिपेंड करती है तो तुम लाइफ टाइम स्ट्रेस और डिसअपॉइंटमेंट में फंस जाओगे। रियल फ्रीडम और हैप्पीनेस तब आती है जब तुम अपनी लाइफ में प्रायोरिटी सेट करते हो, अपने गोल्स परस्यू करते हो और अपनी एनर्जी वाइजली इन्वेस्ट करते हो, चाहे रिलेशनशिप में इन्वॉल्वमेंट हो या ना हो। और भाई, ये भी याद रखो, क्लियर कम्युनिकेशन विदाउट ओवर डिमांडिंग। तुम्हारे इमोशंस और एक्सपेक्टेशंस को कामली एक्सप्रेस करना इंपॉर्टेंट है। अगर वो समझ रहे हैं और चेंजेस नहीं हो रहे तो तुम्हारे लिए ये रियलिटी चेक है कि कौन सी रिलेशनशिप तुम्हारी इमोशनल वेलबीइंग के लिए हेल्दी है। और एंड में पावरफुल टेक अवे ये है कि तुम्हारी हैप्पीनेस और पीस का कंट्रोल सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। अगर कोई कंसिस्टेंटली तुम्हें टाइम नहीं दे रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम चेस करते रहो। इसका मतलब ये है कि तुम अपनी लाइफ और एनर्जी को वाइजली एलोकेट करो। तुम अपनी रिस्पेक्ट और सेल्फ वर्थ कॉम्प्रोमाइज मत करो। रियल इमोशनल स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस वही है जो अपनी हैप्पीनेस को एक्सटर्नल डिपेंडेंसी से फ्री कर दे। और भाई, फाइनल बात, अगर तुम ये माइंडसेट अडॉप्ट करते हो तो तुम नेचुरली अट्रैक्ट करते हो वही लोग जो तुम्हारी वैल्यू करते हैं, और जो नहीं करते वो नेचुरली डिस्टेंस में रहेंगे। और ये भी ओके है, क्योंकि तुम्हारी इनर पीस और ग्रोथ सबसे बड़ा गोल है। हैप्पीनेस और रिस्पेक्ट डिमांड करने से नहीं, अपनी लाइफ को स्ट्रांग और इंडिपेंडेंट बना के अट्रैक्ट करने से आती है। तुम्हारा टाइम और एनर्जी प्राइसलेस है, और जो लोग इस वैल्यू को समझते हैं वो ऑटोमेटिकली तुम्हारे साथ अलाइंड होंगे।